चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पाइथन स्टार्ट करना है, पहली क्लास है पाइथन की। रिकॉर्डिंग देखिए भाई। तो थोड़ा सा बताओ क्या जानते हो भाई पाइथन के बारे में। कि फर्स्ट क्लास है, आज पहली क्लास है, जैसे कि आप पाइथन पढ़ने आए हो या कोई भी चीज, तो क्या जानते हो पाइथन के बारे में बताओ। कैसा भी गलत या सही उसको मत सोचो। क्या आप जैसे आपने यहाँ पर कौन सा कोर्स लिया, आपका डेटा साइंस और आपका आपका भी डेटा साइंस। पाइथन में डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स होगा ना। क्या जानते हो आप, क्या जानते हो पाइथन के बारे में, थोड़ा सा बताओ भाई। ये पीछे वाला गेट बंद कर देना। चुप, आराम से पढ़। तो क्या जानते हो बताओ पाइथन के बारे में, जैसा ही पता है। गलत सही वो मत सोचो। जैसे आपने कुछ, जैसे हम कहीं इंटरव्यू जाते हैं तो कंपनी भी हमसे पूछती है ना कि आप हमें क्यों, कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक क्वेश्चन पूछती है हमसे, है ना। तो आप पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाते हैं कि भाई हम उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कंपनी किस डोमेन पे काम करती है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो हम उसके बारे में पढ़ के जाते हैं। उसका सीईओ कौन है। वैसे हम पाइथन सीखने आए हैं या पाइथन में डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कुछ भी कोर्स सीखने आए हैं, तो आपने पाइथन के बारे में भी सर्च किया होगा कि पाइथन एक क्या है, क्या है पाइथन लैंग्वेज है, किस तरीके की लैंग्वेज है, किस कैसे काम करती है, तो सर्च किया था। क्या मतलब क्या होता है पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ओके, और बताओ, आप बताओ, हम बेसिक आप बताओ। ठीक है चलो कोई नहीं, वो सारी चीज मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि पाइथन से एकदम -1 से स्टार्ट करेंगे। हम्म। कल मैंने कुछ कराया भी नहीं था। कल मेरी वो, मैंने सिर्फ आज पहली क्लास है पाइथन की। कल तो वैसे कुछ कराया नहीं था। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पीछे से आ जाते हैं तो चले जाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया, कोई भी डाउट हो कभी भी, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे किसी को कोई डाउट होता है मेरे से पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि देखो पाइथन क्या एक, जैसे आपने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है हमारे पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन क्या है हमारे पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके मैं अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करता हूँ। देखो जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं तो हिंदी का यूज कर रहे हैं या इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, वैसे अगर मैं इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता हूँ तो एक लैंग्वेज का यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी होती है। सी भी होती है, सी प्लस भी होती है, जावा भी होती है, पाइथन भी होती है, सी शार्प भी होती है। तो ऑल दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो जो भी, जो मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाके आपको पढ़ना कैसे है, जो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको घर जाके रिकॉर्डिंग सुननी है और अपने नोट्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपने खुद के नोट्स क्रिएट करने हैं। अगर नोट्स नहीं क्रिएट करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक घर पे जाके आप खुद से उसको पढ़ोगे नहीं या खुद से रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप हैंड्स ऑन नहीं होगे। तो चीजें अगर सीखनी है अच्छे से, तो जितना मैं कराऊंगा उसको आपको खुद से भी उतना ही पढ़ना है, तभी आएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे क्लास के बाद। तो देखो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हाई लेवल। देखो हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, जैसे बेसिक आपको पता ही है कि जो हमारी मशीन होती है, जो मशीन है, यानी जो सीपीयू, उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो 0 और 1 समझ में आती है। क्या समझ में आती है, 0 और 1। मतलब जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। क्या समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है इसको हम लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो लेवल। ठीक है। लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने आज से पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, है ना, लेकिन अगर मैं आपको कोई कोड दिखाता हूं तो आप उसको समझ सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं,
कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं इसमें कोई भी कोड को ओपन, आपने भले ही पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो कि क्लास क्या है ना, पब्लिक लिखा है, ये स्टैटिक लिखा है, यानी आप इनको पढ़ सकते हो। इसको बोलते हैं हाई लेवल, क्या बोलते हैं, हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम ह्यूमन बींग्स, हम प्रोग्रामर्स, हम ह्यूमन बींग क्या कर सकते हैं, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसको हम प्रोग्रामर्स, हम ह्यूमन बींग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन बींग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। क्या होता है, हाई लेवल का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कि हम ह्यूमन बींग इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि जो 0 और 1 है वो क्या होती है, एक लो लेवल होती है, वो डायरेक्टली, जो लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन से कम्युनिकेट करती है, जो लैंग्वेज डायरेक्टली हमारे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, वो क्या होती है, लो लेवल होती है। लेकिन जो हम प्रोग्रामर, जिसको हम प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम ह्यूमन बींग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी हाई लेवल होती है। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब तो जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इट इज एन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट डिजाइन टू कम्युनिकेट विथ मशीन, यानी पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके मैं किसी मशीन से कम्युनिकेट करता हूं, मतलब सीपीयू से कम्युनिकेट करता हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, पाइथन की बात कर रहा हूं, तो पाइथन को यूज करके एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसको यूज करके मैं एक मशीन से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं मशीन से बात कर रहा हूं, मशीन से कोई भी टास्क परफॉर्म कराता हूं। यानी अगर मैं इसको कुछ लिख कर दूंगा तो मेरा कंप्यूटर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट में आउटपुट में देगा। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है हमारे पास लैंग्वेज, जिसको यूज करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे, मशीन से। इट वर्क्स ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन, ये किस पे काम करता है, रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करता है। यानी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, कभी भी मैं कभी भी किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता हूं तो कंप्यूटर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन पे काम नहीं करता कि मेरे बोलने से चल जाए। हम, मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो आप सुन के उस काम को कर दोगे, लेकिन कंप्यूटर कभी वर्बल कम्युनिकेशन पे काम नहीं करता। हमेशा वो किस पे काम करता है, रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करता है, कि आप उसको जितना लिख कर दोगे वो उतना ही टास्क परफॉर्म करेगा, ना तो उससे ज्यादा काम करेगा और ना ही उससे कम। तो इट वर्क्स ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब भी हम इसके थ्रू कोई कोड लिखते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूं तो एक सॉफ्टवेयर बनता है, क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर। तो हम कोई कोड लिख रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन जब हम उसको देंगे, जैसे आप नया सिस्टम लेकर आते हो, नया लैपटॉप लेकर आते हो घर पे, तो उसमें कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। जैसे मान लो आपको एक्सेल चलाना है, तो एक्सेल के लिए आपको उसको उसमें इंस्टॉल किया आपने एक्सेल, तो एक्सेल क्या, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल की, क्योंकि वो लिखा गया है, वो कोड के थ्रू बनाया गया है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये भी क्या है कि रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो हम इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। इतना समझ में आया, अभी और अच्छे से बताता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, पाइथन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज करके मैं मशीन से कम्युनिकेट करता हूं, और ये वर्क करता है किस पे, रिटर्न कम्युनिकेशन पे। अब चलते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन हम पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज पाइथन, कि पाइथन होती क्या है, व्हाट इज पाइथन। क्या क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज पाइथन। जैसे मैंने बताया था आपको कल भी, कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो उसके वाई से स्टार्ट करेंगे, कि वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे हम अपने घर में भी कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो जो हमें उसकी जरूरत होती है तभी लेकर आते हैं, वरना नहीं लेकर आते। तो ऐसे पाइथन को क्यों लेकर आए थे, पाइथन जब इनिशियली बनाई गई थी तो किस लिए बनाई गई थी, और आज हम कहाँ कहाँ उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम पाइथन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी पाइथन का ये है कि वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, यानी वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है पाइथन। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आपको कोई बर्डन लेके नहीं चलना कि यार कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूं, नहीं। बहुत सबसे इजी लैंग्वेज है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, वैसे हम पाइथन को सीख सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। लेकिन आएगी कब, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, यानी आप घर जाके पढ़ ही नहीं रहे और घर पे आके जो मैं करा रहा हूँ उसको कर ही नहीं रहे, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी। अगर आप जितना मैं कराता हूँ 1 घंटे की क्लास में, तो आपको उतना जाके घर पे रिकॉर्डिंग देखकर अगर आप उसको नोट्स के थ्रू बना लेते हो, उतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, ये वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। तो कहता है व्हाट इज पाइथन, अगर हम बात करें पाइथन है क्या, तो यहां पर लिखा है पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
कि पाइथन क्या है, एक हाई लेवल मतलब ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर एक वर्ड आया जनरल। देखो जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे आसपास जनरल स्टोर्स होते हैं, वहां पर मल्टीपल टाइप्स के आइटम्स अवेलेबल होते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, अलग अलग टाइप के आइटम्स को वहां से ले लेते हैं। तो जनरल का मतलब होता है यहां पर अगर बात करो तो मल्टी। अब मल्टी पर्पस यानी मल्टीपर्पस यानी पाइथन एक लैंग्वेज है, लेकिन इसको यूज करके हम मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मल्टीपल जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया अभी कि पाइथन को यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, पाइथन को यूज करके हम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, पाइथन को हम डेटा एनालिटिक्स में भी यूज करते हैं, पाइथन को हम डेटा साइंस में भी यूज करते हैं, पाइथन के थ्रू तो बैंकिंग में भी यूज करते हैं। तो यानी एक एक सिंगल लैंग्वेज है पाइथन, और उसको मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, और अलग अलग काम में काम कर रहा हूँ उसके थ्रू। तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पस। क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस। तो पाइथन इज अ हाई लेवल मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है हमारे पास? मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। क्या? पाइथन। समझ में आया? अभी और इसको बताता हूं। तो व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, इसको डेवलप कब किया गया था? भाई टाइम से आया करो क्लास में, ये बीच बीच में क्लास में आते हो डिस्टर्ब होती है। तो इसको कब डेवलप किया था गया था पाइथन को? तो व्हेन इसको डेवलप किया गया था 1991 में। मतलब कब डेवलप किया था? 1991 में। तो स्टार्ट तो कर दिया था 1989 से ही, लेकिन इसको जो ऑफिशियली इसका रिलीज आया था वो 1991 में लॉन्च किया था इसको। और इसको डेवलप किया था किसने? ग्यूडो वैन रोसम ने। किसने डेवलप किया था? ग्यूडो वैन रोसम। इसको जो डेवलप किया था, जो जिन्होंने डेवलपर ऑफ पाइथन, इसको फादर ऑफ पाइथन बोलते हैं, उनका नाम था ग्यूडो वैन रोसम। कहां पर डेवलप किया था? अभी मैं ये सारी चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। तो वेयर, ये जहां पर काम करते थे उसका नाम था CWI नीदरलैंड। CWI का मतलब था सेंट्रम विस्कंडे इंफॉर्मेटिका, एक नेशनल रिसर्च मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था CWI नीदरलैंड्स। वहां पर वो जब काम करते थे, जब उन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। किसको? पाइथन को डेवलप किया था। अब आप वाई पाइथन को क्यों बनाया गया था, जैसे अगर आपसे पूछता हूं कि पाइथन को क्यों बनाया गया था, तो कोई डेटा एनालिटिक्स या उस टाइम पे डेटा साइंस के लिए पाइथन को नहीं बनाया गया था। इनिशियली जब पाइथन डेवलप की गई थी, तो ना तो कोई डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट था, ना कोई डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट था, ना कोई वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था। तो जब पाइथन उन्होंने बनाई थी, उन्होंने एक पाइथन लैंग्वेज को जब बनाया था, वो किस लिए बनाया गया था? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उस टाइम पे, उसको बेटर बनाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्या किया? डेवलप किया था। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, जो मैंने आपको भी बताया। देखो, इतना समझ में इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? कोई भी डाउट होता है किसी भी लाइन पे मेरे से पूछ लेना। तो मैं यहां पर चलता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, ओमेबा ओएस। तो विकिपीडिया पे चलते हैं। तो यहां पर देखो, एक ओमेबा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर एक लाइन लिखी है, द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर दिस प्लेटफॉर्म। यानी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था, वो इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, जो हमारे पास ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर आपसे कोई पूछता है, आज तो हम करोड़ों लाइब्रेरीज आ गई हैं पाइथन में, ऐसा क्यों आया? तीन तीन चार करोड़ से ऊपर लाइब्रेरी, हर कोई इसको यूज करता है। लेकिन जब इनिशियली पाइथन बनाई गई थी, तो वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाई गई थी। किसका? ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम का। इतना समझ में आया? ये मैं आपको सारी चीज आपको रिकॉर्डिंग में जब दिखेगी, तो आप उसको ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। तो फिर हमारे पास होता है कि इसको डेवलप किया था 90 CWI। अब CWI क्या है? तो CWI नीदरलैंड, तो सेंट्रम विस्कंडे एंड इंफॉर्मेटिका। ये हमारे पास क्या है? एक नेशनल, तो मैं ओपन कर लेता हूं। तो जैसे यहां पर हम गए, तो सेंट्रम विस्कंडे इंफॉर्मेटिका CWI इज द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड। जो पाइथन को डेवलप किया गया था, वो किस लिए यहीं पे वो काम करते थे, ग्यूडो वैन रोसम, जब उन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। सेकंड वन इज
ग्यूडो वैन रोसम, अब ग्यूडो वैन रोसम कौन थे वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड। मैं बताता हूँ। तो मैंने बताया कि वाई क्यों डेवलप किया था, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई पाइथन क्यों बनाई गई थी, तो आप सिंपल आंसर दोगे कि हमारे पास पहले एक ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसको बेटर बनाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए हमने किसको डेवलप किया था, पाइथन को डेवलप किया था। क्लियर है इतना? इस तरीके से इसको डेवलप किस कहां पर डेवलप किया गया था, CWI नीदरलैंड सेंट्रम विस्कंडे इंफॉर्मेटिका। नीदरलैंड में एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां पर वो काम करते थे, और जब इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। सेकंड, इसको एक बार, ये हैंग कैसे हो गया। चलो, तो ग्यूडो वैन रोसम, तो ग्यूडो वैन रोसम इज अ डच प्रोग्रामर। डच का एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ग्यूडो वैन रोसम इज अ डच प्रोग्रामर, ही इज अ द क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था, इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर विच इज द बेनेवोलेंट डिक्टेटर ऑफ लाइफ। मतलब इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था, तो क्रिएटर ऑफ पाइथन है कौन, ग्यूडो वैन रोसम। और आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। तो नेशनलिटी क्या थी, डच थी। डच मतलब एक जगह का नाम है जहां कर वो रहने वाले थे, तो इसलिए वो क्या है, डच प्रोग्रामर। क्या है, डच प्रोग्रामर ग्यूडो वैन रोसम, जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। क्या क्या था, डेवलप। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो जैसे कि अब जैसे यहाँ पर मान लो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन। तो आप पाइथन, जब आपके माइंड में मैं पाइथन बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है कि पाइथन मैंने नाम रखा, तो क्या रखा होगा पाइथन के नाम, किसके नाम पे रखा पाइथन लैंग्वेज का नाम। तो आपके माइंड में क्या आता है, स्नेक आता होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, क्या आता है, स्नेक आता है। बट जब पाइथन का नाम इन्होंने रखा था, लैंग्वेज पाइथन का लैंग्वेज का नाम जब इन्होंने पाइथन रखा, तो कोई स्नेक के नाम पे नहीं रखा। जैसे आज के टाइम में अभी कपिल शर्मा शो आता है ना, वैसे उस टाइम पे जो ग्यूडो वैन रोसम का चाइल्डहुड था, तो वहां पर एक शो आता था बीबीसी जिसको ब्रॉडकास्ट करता था, उसका नाम था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। क्या था, मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वो एक फन शो था, क्या था, एक कॉमेडी शो था। और पाइथन को सीखना भी कोई मुश्किल नहीं है, एक फन लैंग्वेज की तरह है। हम एक, जैसे हम एक बिल्कुल इजी तरीके से इसको सीख सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को देखते हुए, इसकी वर्किंग को देखते हुए। उन्हें, क्योंकि वो उनका फेवरेट शो था, इसीलिए उन्होंने उस शो के नाम पर, उस फन शो के नाम पर अपनी लैंग्वेज का नाम भी क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। क्या रख दिया, पाइथन। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, तो मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये एक फन शो था, एक कॉमेडी शो था, जिसको बीट यानी बीबीसी ब्रॉडकास्ट करता था। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसमें देखते हैं। तो मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ऑल्सो नोन एज सिंपली मॉन्टीज पाइथन, ठीक है। इसको द फर्स्ट एपिसोड वाज रिकॉर्डेड एट द बीबीसी ऑन 7 सितंबर 1969। मतलब जो उनका चाइल्डहुड था किसका, ग्यूडो वैन रोसम का। एंड प्रीमियर्ड ऑन 5 अक्टूबर ऑन बीबीसी। 45 एपिसोड्स आए थे इसके 1969 से लेके 74 तक। एक जर्मन टीवी शो था। और नीचे चलते हैं, अब देखो इसी में बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी होगी, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन वॉज नेम्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम आफ्टर द शो। यानी इस शो के बाद जो ग्यूडो वैन रोसम ने अपनी पाइथन लैंग्वेज का नाम रखा, वो इस शो के नाम पर रखा। किसके नाम पर, इस कॉमेडी शो के नाम पर, क्योंकि ये एक फन शो था और उनका फेवरेट शो था। और जो पाइथन को सीखते हैं वो भी एक फन लैंग्वेज की तरह है, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने अपने इस लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, पाइथन रख दिया। क्लियर है इतना? इस तरीके से और भी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ में जैसे मतलब वाई नेम्ड पाइथन, रोसम लव टू वॉच अ कॉमेडी शो मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, एंड ऑन द टाइटल नेम ऑफ दिस शो रोसम हैज गिव अ नेम पाइथन। अगर लोगों की बात करें इसके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्नेक्स आता है। लेकिन इनिशियली जब पाइथन बनाई गई थी,
तो इसका लोगो ये नहीं था। ठीक है, देखो दिखाता हूं, जैसे हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात करते हैं हम। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन की बात करते हैं तो यहाँ पर विकिपीडिया पे चलते हैं। तो इनिशियली जब पाइथन बनाया गया था, ओल्ड पाइथन लोगो, तो पाइथन का लोगो ये था। जब इनिशियली पाइथन को बनाया गया था, पाइथन को डेवलप किया गया था, तो पाइथन का लोगो ये था, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि ओल्ड पाइथन लोगो 1990 से लेके 2006 तक। फिर 2006 में जो लोगो आया वो ये लोगो है जो अभी प्रेजेंट में भी है, यानी न्यू पाइथन लोगो, और 2006 प्रेजेंट में यहाँ पर ये लोगो है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं द प्रोग्रामिंग, देखो थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन was conceived in the late of 1980s and its implementation was started in December 1989 by Guido van Rossum at CWI in the Netherlands। so जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर सारी चीज प्रूव है, विकिपीडिया थोड़ा झूठ बोलता। तो एज अ सक्सेसर ऑफ एबीसी, अब आप कहोगे सर एबीसी क्या है। देखो जैसे कि हम कभी कोई चीज डेवलप करते हैं तो हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, तब हम अपनी भी कोई चीज बनाते हैं। वैसे ही पाइथन से पहले एक लैंग्वेज हुआ करती थी एबीसी। क्या थी? एबीसी। तो उस एबीसी लैंग्वेज से इंस्पायर होकर ग्यूडो वैन रोसम ने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसका नाम क्या था? पाइथन। क्या था? पाइथन। कैपेबल फॉर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग विद द ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम। किस लिए? बेटर बनाने के लिए, ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटर बनाने के लिए उन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। व्हेन रोसम वाज द पाइथन प्रिंसिपल ऑथर एंड हैड अ सेंट्रल रोल इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ पाइथन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तो पाइथन वाज नेम्ड आफ्टर द बीबीसी टीवी शो मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। पाइथन के अलग अलग वर्जन आते हैं। पहला वर्जन यानी स्टार्टिंग 2.0 से हुई थी, अभी कराता हूँ। पाइथन 2.0 वाज रिलीज ऑन अक्टूबर 2000। मतलब ऐसे जैसे पाइथन का जो इनिशियली वर्जन 2000 आया था, तो 2.0 आया था। क्या था? 1 नहीं आया था, 2 पहले पाइथन था, उसके बाद 2.0 ही आया डायरेक्टली। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 3 चल रहा है। क्या था? 3.14.4। यानी ऐसे ऐसे पाइथन के बहुत जल्दी जल्दी रिलीज अपडेट्स आते रहते हैं। आप अगर जैसे अभी पढ़ रहे हो तो अभी 3.1.4 है, थोड़े टाइम में आप 2 महीने बाद देखोगे 3.14.5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बहुत सारे अपडेट्स जल्दी जल्दी आते रहते हैं। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वो मैं अभी आपको सारी चीज बताऊंगा, करंट वर्जन कौन सा है। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सबको समझ में आया ये? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? तो अब वो कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, की पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं पाइथन के। तो पहला वर्ड आता है यहां पर कि पाइथन क्या है? हमारी ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। और प्रोग्रामिंग है, फ्री है। जब आप पाइथन को यूज करोगे तो पाइथन को यूज करने के लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। फ्री है। क्या है? फ्री। चलो फ्री तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, पाइथन की मैंने बताया भी आपको, करोड़ों लाइब्रेरीज है, तो वो पाइथन पे बनी लाइब्रेरीज है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि भाई हमने, मेरी जो पाइथन लैंग्वेज है वो ओपन सोर्स है, कि इसका सोर्स कोड ना हर किसी को अवेलेबल है। उसका जो सोर्स कोड है वो हर किसी को अवेलेबल है। अगर आप चाहो, या आप चाहो कि अगर आपको इतनी पाइथन आती है तो अपने अपने हिसाब से आप पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करके, अपने हिसाब से उस लाइब्रेरी में चेंज करके आप अपना खुद का भी पाइथन का कोई वर्जन लॉन्च कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी से कोई परमिशन या किसी को कोई पैसे या परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सोर्स कोड क्या होता है? अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स का मतलब है कि सोर्स कोड अवेलेबल। तो सोर्स कोड अवेलेबल की अगर बात करें कि भाई अगर मैं या कोई भी, इसीलिए तो करोड़ों लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि जो भी कोई चाहता है वो अपने हिसाब से पाइथन में चेंज करता है और अपनी लाइब्रेरी लॉन्च कर देता है। या मान लो कोई भी, अगर कोई कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी वो अपने हिसाब, जैसे उसने कहा भाई मैं अपने, इसमें मेरे को नया आइडिया है, मैंने अपने हिसाब से पाइथन को मॉडिफाई किया, उस लाइब्रेरी को मॉडिफाई कर अपने नाम से अपनी एक लाइब्रेरी लॉन्च कर। सोर्स कोड ही लाइब्रेरीज होती हैं। अगर हम सोर्स कोड की बात करें, जो हम कोड लिख रहे हैं, और जो लाइब्रेरी है वो भी तो कोड ही है। देखो बताता हूँ। सोर्स कोड मतलब जो हम जैसे कि मान लो मैंने कोई कोड लिखा, मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मैंने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सोर्स कोड होता है। क्या होता है?
सोर्स कोड। और जो लाइब्रेरीज होती हैं वो भी तो कोड ही होती हैं, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके का कोड है जिसको मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा और वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। वो भी क्या है, सोर्स कोड ही होता है। लेकिन जब कलेक्शन ऑफ फाइल्स एक जगह रखी होती है, कलेक्शन ऑफ फाइल, जैसे हम स्कूल में जाते तो लाइब्रेरीज होती है ना, बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स होता था, वैसे जब मल्टीपल लाइब्रेरीज एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं या मल्टीपल फाइल्स को एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं, उसको लाइब्रेरीज बोलते हैं। क्या होते हैं, लाइब्रेरीज। ठीक है, वो सोर्स कोड ही होता है हमारा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने बताया ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आपने पाइथन सीख लिया, अभी आप यूजर हो पाइथन के, लेकिन आप जब पाइथन को सीखोगे तो आप उसमें अगर हैंड ऑन हो जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पाइथन की खुद की एक लाइब्रेरी लॉन्च करना चाहोगे। तो आपने पाइथन के, आपके माइंड में कोई आइडिया आया तो आपने उसको यूज किया, उसको इंप्लीमेंट किया और अपनी खुद की लाइब्रेरी लॉन्च कर दी। तो उसके लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। और फ्री मतलब आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई चार्ज आपको कोई आपसे नहीं मांग सकता। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इस तरीके से। हाँ जी, देखो लाइब्रेरीज होती क्या है, देखो एग्जांपल कितनी होती हैं, वो बहुत सारी है, करोड़, यानी क्योंकि मैंने बताया ना ओपन सोर्स है और वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे डेवलपर भी, कम्युनिटीज होती हैं, तो अलग अलग लाइब्रेरी तो अपने अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरी बनाते हैं। गिटहब की तरह काम करती है क्या? नहीं, गिटहब तो एक रिपोजिटरी है, क्योंकि उस पे भी तो कोड हम क्या कहते हैं भाई तुम कोड रख रहे हो, हाँ वो कोड रखने की एक जगह है, कोड रखने की जगह और खुद कोड की एक फाइल होना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लाइब्रेरी मतलब मैंने मान लो जैसे मैंने अपनी कोई कोई एक कोड लिख दिया, वो भी एक लाइब्रेरी है, वो एक फाइल है जो रखी है, तो वो क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है। जो हम कोड लिख रहे हैं, जो हम कलेक्शन ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, फिर लाइब्रेरीज हो जाती है। क्या होती है, लाइब्रेरी। समझ में आया? इस तरीके से। अब पाइथन का सोर्स कोड किसमें बना? पाइथन का सी, अगर पाइथन का सोर्स कोड देखो, पाइथन का सोर्स, पाइथन एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है पाइथन, उसका सोर्स कोड नहीं बना। पाइथन तो पाइथन लिखी गई है, ये डॉक्यूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन है। ये बोलो कि पाइथन चलता जो है, जिसपे पाइथन चलता है, जिसको जो उसको पाइथन एग्जीक्यूट करता है, वो सी में बना था, वीएस कोड नहीं। वीएस कोड एक आईडी, अभी सारी चीज समझ में आई क्या क्या चीजें होती है, आईडी क्या होता है, हम इस पे चलाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा। अभी अगर क्वेश्चन होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी। तो पाइथन जिस पे मतलब लैंग्वेज जिस पे चलेगी वो तो कंपाइलर हो गया ना? हाँ, तो वो कंपाइलर है, वो लिखा किसमें गया, वो सी में लिखा गया है। तो कंपाइलर वो आइडियल आइडियली थोड़ी ना, आइडियली तो एक शेल है, वो इसके बैकएंड में बहुत सारी चीज होती है। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। मान लो ये मेरा बेसिक सॉफ्टवेयर है पाइथन का, हम ऐसे आगे बहुत सारे पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर, ये मेरा एक जगह है लिखने की, तो इसको बोलते हैं एडिटर। क्या बोलते हैं, एडिटर। जैसे नोट पैड होता है, हम जिस पे लिख रहे हैं उसको एडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटर। तो ये कोई, इस पे कोड लिखने के बाद बैकएंड में जो कोड चलेगा, क्योंकि हमारी मशीन को क्या समझ में आता है, जीरो और वन, ये हमेशा याद ना, कभी भी मेरा कोड डायरेक्टली नहीं चलता। वो मैं सारी चीज अभी बताऊंगा कैसे कंपाइल होता है, कैसे सारी चीजें होती है एकदम। तो यहाँ पर ये आईडीएल है, जो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा एडिटर है जिसपे मैं कोड को लिखूंगा। वो चलेगा कैसे, उसकी पूरी वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, सारी चीज बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई लेस डेवलपमेंट टाइम, इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि लेस डेवलपमेंट टाइम कंपेयर टू सी, सी प्लस और जावा। अगर आप सी, सी प्लस और जावा को अभी तक जैसे यूज करते थे, तो उसमें अगर मैं जो 4 से 5 लाइन का कोड लिखता था या 7 लाइन का कोड लिखता था, वो कोड मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ पाइथन में। तो लेस डेवलपमेंट टाइम कंपेयर टू सी, सी प्लस और जावा। इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको कोई कोड नहीं देखना, सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस देखनी। क्या देखनी है, नंबर ऑफ लाइंस। तो जैसे मैं यहां पर गया, कोई आइडिया लिए मैं ऐसे ही, आपको अभी सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड देखना है, बाकी आपको कोई वैसे नहीं देखना। जैसे कि मान लो मैं एक कोड लिखूंगा सी में, और एक कोड लिखूंगा जावा में, और एक कोड लिखूंगा किसमें, पाइथन। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल डॉट सी दे दिया, मतलब अलग अलग फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे हमारे कंप्यूटर में MP3 होती है, MP4 होता है, फिर उसके बाद TXT होती है, वैसे हर फाइल की क्या होती है, अपनी एक एक्सटेंशन होती है लाइब्रेरीज में, यानी प्रोग्रामिंग में भी। तो जैसे मैंने कोई कोड लिखा, मैंने लिखा हैज इंक्लूड,
जैसे मान लो मैंने छोटा सा एक कोड लिखा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, तो मैंने हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, इनमें सिर्फ तो एक दो तीन, यानी एक दो तीन से चार से पांच लाइन का कोड लिखा, कितने, चार से पांच लाइन का कोड लिखा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए, है ना। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन कोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया, क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। ये सी में लिखा था, किसमें लिखा था, सी में। अब एक एक कोड हम जावा में लिखते हैं, तो एग्जाम्पल वन डॉट जावा, तो यहाँ पर मैं गया, इसको एंटर मारता हूँ, और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, एग्जाम्पल वन, और यहाँ पर मेन मेथड बनाता हूँ, इसके अंदर फिर मेन मेथड लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पर मैं कोई आउटपुट दिखाता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड लिखा, या मैंने हेलो जावा लिख दिया, क्या लिख दिया, हेलो जावा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर जब मैंने कोई कोड लिखा तो मैंने क्लास एग्जाम्पल वन, यानी 6 लाइन का कोड लिखा। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो पब्लिक क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, फिर एसओपी क्या है। तो जब मैं इसको भी चलाऊंगा तो भी ये कोड चलेगा, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो आएगी फिर हेलो जावा, वो चल जाए ये, तो क्या गया, हेलो जावा आ गया, है ना। अब अगर मैं एक कोड पाइथन में लिखता हूँ, किसमें लिखता हूँ, पाइथन में, तो सिंपल में गया और यहाँ पर एग्जाम्पल टू, यानी एग्जाम्पल टू डॉट, अब मैं पाइथन की फाइल को सेव करता हूँ तो डॉट पी वाई, क्या होती है, डॉट पी वाई। जब भी आप पाइथन के प्रोग्राम को सेव करते हो या पाइथन में कोई भी कोड लिखते हो, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है क्या होती है, डॉट पी वाई होती है। अब पाइथन में अगर आपको लिखना है तो सिर्फ क्या लिखना है, डायरेक्टली प्रिंट लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट और हेलो पाइथन। आपको कोई क्लास नहीं बनानी, कोई फंक्शन नहीं बनाना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, प्रिंट हेलो पाइथन। ये मतलब जो सात छह सात लाइन का कोड था वहां से अगर मैं आता हूँ तो हेलो पाइथन आ गया कि नहीं आ गया। यानी दिस इज द एडवांटेज ऑफ पाइथन, कि मेरा जो कोड है अकॉर्डिंग टू सी, सी प्लस और जावा, उससे क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसको बोलते, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है पाइथन की, किससे, कि लेस डेवलपमेंट टाइम कंपेयर टू सी, सी प्लस और जावा। समझ में आया, इस तरीके से। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ बता दिया, सारी चीज एक जगह पे मिल गई इसलिए। तो यानी यहाँ पर क्या करा, तो एडवांटेज क्या है, तो अगर मैं बात करूँ तो अलग जो लैंग्वेज है और भी, तो उनके अकॉर्डिंग जो टाइम है, डेवलपमेंट टाइम या सिंटेक्स ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड है, वो बहुत कम हो जाता है। क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, पीछे किसी को डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट, इजी सिंटेक्स। अब इजी सिंटेक्स की अगर बात करते हैं, जैसे अभी मैंने सी का कोड लिखा था, तो हैज इंक्लूड लिखा, फिर इंट मेन बनाया, फिर उसके अंदर प्रिंट एफ लिखा, फिर उसको प्रिंट कराया। ऐसे जावा का लिखा तो क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। तो पहले अगर आप पहली क्लास लेते आप, और अगर तो मैं जावा पढ़ाता या सी पढ़ाता, तो पहले तो आपको हैज इंक्लूड के बारे में समझना पड़ता, फिर इंट मेन के बारे में समझना पड़ता, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में समझना पड़ता। तो ऐसा लगता है ना यार क्या सीख रहा हूँ। अभी क्या लिखा है, फिर प्रिंट हेलो पाइथन, आपको पता है कि प्रिंट लिखा और हेलो पाइथन, तो आपको इतना, यानी कुछ और कुछ चीज याद रखने की तो इजी सिंटेक्स है, मतलब सिंटेक्स भी क्या है, बहुत इजी है। फिर आता है इनडायरेक्टली प्रोमोटेड बाय गूगल, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, गूगल है, नासा है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो डायरेक्टली यानी प्रमोशन वैसे तो नहीं कर रही, लेकिन वो ज्यादातर किसको यूज कर रही है, पाइथन को यूज कर रही है। किसको यूज कर रही है, पाइथन को। तो इनडायरेक्टली प्रमोटेड बाय गूगल, गूगल का एक फ्रेमवर्क होता है टेंसर फ्लो, एक लाइब्रेरी होती है जो पाइथन में लिखी गई है। ऐसे फेसबुक की एक लाइब्रेरी होती है, इनको मैं यूज भी करके दिखाऊंगा आपको अपने कोर्स में, पाइटॉर्च। तो ये भी किसमें लिखी गई है, हमारी पाइथन में लिखी गई है। तो नासा, क्वेरा, मोजिला ब्राउजर, जो यूट्यूब का रिकमेंडेशन पार्ट है, वो किसमें लिखा गया है, पाइथन में लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एडवांटेज है किसकी, पाइथन की, कि अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है पाइथन, यानी इसको, इसके सोर्स कोड को हम यूज करके अपने अकॉर्डिंग भी अपनी पाइथन की कोई लाइब्रेरी को लॉन्च कर सकते हैं, और इसको फ्री है, इसको इसको यूज करने के लिए हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेस डेवलपमेंट टाइम कंपेयर टू सी प्लस, अगर मैं सी और सी प्लस के अकॉर्डिंग बात करूं तो बहुत ज्यादा कम टाइम लेता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं, यानी हमने देखा भी अभी। और इजी सिंटेक्स होता है, और बहुत सारी कंपनीज को इनडायरेक्टली कर रही है, प्रमोट कर रही है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो मैं इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम में एक वेबसाइट होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स इसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉपुलरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्स, तो सबसे टॉप पर अगर जाओगे तो पाइथन ही दिखेगा आपको। सबसे टॉप पर हम चलते हैं,
और ये ओपन हो जाए। देखो सबसे टॉप पर क्या है, पॉपुलरिटी, यानी मई 2026 के अकॉर्डिंग 41% ऑफ शेयर किसका है, पाइथन का है। और प्लस जो लास्ट ईयर से ट्रेंड में 11.2% ट्रेंड में, और मैं तो जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज हो रही है, जो सबसे टॉप पर लैंग्वेज चल रही है, वो कौन चल रही है, पाइथन। क्या चल रही है, पाइथन। इसी वजह से इजी है और हर कोई इसको यूज कर सकता है, कोई मुश्किल तो है नहीं कि जो टेक्निकल पर्सन ही उसको यूज करके, नॉन टेक्निकल पर्सन भी इजीली इसको सीख सकते हैं। चाहे किसी ने बीसीए नहीं कर रखी है, अगर बीए से भी है तो भी उसको क्या हो सकता है, इजीली सीख सकता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इस तरीके से अब चलते हैं आगे। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भाई? कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, फिर नहीं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब डिसएडवांटेज भी होते हैं, अगर कोई किसी चीज की कोई एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है पाइथन का, उसकी परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सबसे, यानी जैसे अभी सबसे टॉप पर थी ना, अगर हम इसको परफॉर्मेंस वाइज देखें, एग्जीक्यूशन स्पीड के हिसाब से देखें, तो वो नीचे से टॉप पर है, मतलब परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को मैं बढ़ा सकता हूँ, अपने डेटा को क्लाउड पे रख सकता हूँ, तो वो इतना मैटर नहीं करता परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम बात करें तो पाइथन की परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है अकॉर्डिंग टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, मान लो एक कोड मैं लिखता हूँ जावा के अंदर, और एक कोड लिखता हूं मैं पाइथन में। ठीक है, तो चलते हैं। किसी मैं नॉर्मल नोटपैड को यूज कर लेता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस को। तो मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से, एक क्लास बनाई मैंने टेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से। तो एक कोड जावा में लिख रहा हूं और फिर एक कोड लिखूंगा पाइथन में। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। तो यहाँ पर एक लूप चलाया, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू, अभी आप सिंटेक्स देखो, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आगे। आई लेस देन इक्वल टू 1000 तक का लूप चलाया, और आई में प्लस प्लस कर दिया। ये जावा में कोड लिख रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, और आई को यहाँ पर मैंने प्रिंट करा। तो मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, तो मैं कहीं पे भी बना देता हूँ, उसको मैंने डॉट जावा से सेव कर लिया। ठीक है, डॉट जावा से मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, और इस कोड को चलाते हैं। तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस देखना, जावा सी टेस्ट परफॉर्मेंस, कंपाइल किया, कंपाइल फाइन, और जावा टेस्ट परफॉर्मेंस। कंपाइल किया जावा सी, अरे अभी देखता रहे तो बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, विद इन अ सेकंड आ गया, विद इन अ सेकंड, एक सेकंड भी लगा, उसने 1 से लेके 1000 तक के आउटपुट को प्रिंट कर दिया। यानी जैसे ही मैंने एंटर मारा, और विद इन अ सेकंड 1 से लेके 1000 तक के आउटपुट को उसने कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये हमने जावा में लिखा, किसमें लिखा, जावा। अगर मैं यहीं पे आईडीएलई पे चलता हूं और एक फाइल बनाता हूं और न्यू पे क्लिक करता हूं, तो इसके अंदर मैं एक कोड में पाइथन में लिखता हूं, किसमें लिखता हूं, पाइथन में। एक सेकंड आएगा, फोर आई इन रेंज, और 1 से लेके 1001 तक का लूप चला दिया मैंने, और मैंने प्रिंट करा दिया किसको, आई को। और जब मैंने आई को, इसको भी सेव कर देता हूं मैं, कहीं भी सेव कर दिया मैंने, 1.py या 1 ऐसे कुछ भी कर दिया, .py से। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, तो ये ऐसे चलेगा। एक सेकंड आया, मैं तो उसमें चल गया। नहीं, पहले की पैसे तो ऐसा पढ़ा लेते हैं। हाँ, देख लो यार, हमें तो ये नहीं देगा भाई, पहले की तक देगा मैं तो अगर का बैठे हुए चिल्लाते हुए पढ़ते पीछे बैठ
चिकू कौन चला रहा है? आपको बताया चिकू बैटल तो फिर बैटल एनर्जी चीज अब आ क्या लो क्या अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, तो अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज देख रहा हूँ तो परफॉर्मेंस वाइज क्या है, बहुत स्लो है ना। तो आपने देख ही लिया कि कितनी देर में इसने 1000 तक की आउटपुट को प्रिंट किया। तो अगर डिसएडवांटेज है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, है एडवांटेज डिसएडवांटेज की पाइथन की अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो थोड़ा क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन वो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि हम अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा सकते हैं, हम डेटा को क्लाउड पे रख सकते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता। द सेकेंड वन इज कि अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो हम पाइथन को यूज करके कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। पाइथन इज यानी नॉट अ गुड चॉइस फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप एप्स की बात करो, व्हाट्सएप की बात करते हैं, इंस्टा की बात करते हैं, जो एप्स होती है हमारी फोन पे वगैरह, तो उसके थ्रू हम पाइथन को यूज करके कोई मोबाइल ऐप की कोडिंग नहीं कर सकते। हम इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जावा के थ्रू मोबाइल कोडिंग कर सकते हैं, कॉटलिन, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है फिर, लेकिन हम पाइथन को यूज करके, पाइथन के यूज करके हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? का यूज करके गेम्स बनती है ना, मतलब बताओ देखो, गेम्स गेम्स के लिए तो हम सी प्लस को यूज करते हैं, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज होती हैं, फिर उसके यूनिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो मैं बोला ना कि सिस्टम में, लेकिन इसमें लाइब्रेरीज तो बहुत सारी है ना, काम तो इजी हो रहा है ना। स्लो वाली एक ड्रॉबैक है, स्लो है, लेकिन और भी तो इसके एडवांटेज है कि भाई इसके अंदर करोड़ों लाइब्रेरीज की मैं उसको यूज करके अपने मेरा काम फास्ट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, मेरे को अपना कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे बने बनाए फंक्शंस हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं, हम उसको यूज करते हैं और हम अपने टास्क को परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि मान लो हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन अगर मैथ में सॉल्व करते हैं तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है, पाइथन में एक फंक्शन है, उसको कॉल करो, वो सारा काम कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्राफ हम बनाते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, मैं बताऊंगा अभी इसको कि इसका इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्लो है। इतना समझ में आया सबको? कोई इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? पीछे भी क्लियर है सबको ये? तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया कि मैंने आपको दोबारा से एक बार वो करा देता हूं मैं कि पाइथन क्या है, हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने बताया था, इट इज एन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। ये एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके मैं किसी मशीन से कम्युनिकेट करता हूं, मतलब इस सिस्टम से कम्युनिकेट करता हूं। और जो पाइथन होती है, इट वर्क्स ऑन रिटर्न कम्युनिकेशन। ये किस पे काम करता है? रिटर्न कम्युनिकेशन पे काम करता है। ये कोई वर्बली काम नहीं करता, हमारी मशीन कभी भी वर्बली अंडरस्टैंड नहीं करती, हम जितना इसको लिख कर देंगे उतना ही काम करेगा, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। जैसे मैंने बताया व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है हाई लेवल का मतलब? ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल, मतलब जिसको हम प्रोग्रामर इजीली समझ सकते हैं। और जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आती है वो क्या होती है? लो लेवल होती है। क्या होती है? लो लेवल। जनरल का मतलब मैंने बताया था मल्टीपर्पस होती है, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको डेवलप किया था किसने? इसको डेवलप किया गया था 1991 में, ये मैंने बताया था आपको, प्रॉपर बताया सारी चीजें। इसको डेवलप किया था गिडो वैन रोसम ने। कहां पर? CWI नीदरलैंड्स, मतलब सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका, एक नेशनल रिसर्च मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओमेबा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको घर जाके कैसे पढ़ना है? रिकॉर्डिंग देखनी है और अपने नोट्स जैसे जैसे मैंने बताए आपको खुद से लिखने हैं। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या जो मैं बहुत सारी चीजें अगर अलग से बता रहा हूँ तो भी आप उसको पॉइंट में नोट कर सकते हो। वाई नेम पाइथन, मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी कपिल शर्मा का शो आता है, वैसे उस टाइम पे मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस था, वो एक फन शो था। और हम पाइथन को भी सीखना, कोई बर्डन लेके हमें, या कोई बर्डन लेके नहीं चलना कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, एक फन लैंग्वेज की तरह है, हम इसको इजीली सीख सकते हैं। तो आपको कभी यानी, तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने उस शो के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। मैं इसके बाद लोगो मैंने आपको बताया कि ओल्ड लोगो पाइथन का अलग था और अभी जो लोगो है वो अलग है। एडवांटेज मैंने बताया कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने उसके सोर्स कोड में चेंज करें, अपने अपना खुद का भी पाइथन का वर्जन लॉन्च कर सकते हो। फ्री है। लेस डेवलपमेंट टाइम कंपेयर टू सी प्लस, मैंने करके भी दिखाया आपको कि अगर सी में कोई कोड लिख रहे थे तो 5 लाइन का, 6 लाइन का, जावा में, पाइथन में सिर्फ एक सिंगल लाइन में वो काम हो रहा है।
इजी सिंटेक्स है, यानी सिंटेक्स जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही हम पाइथन भी लिख सकते हैं, कोई बर्डन लेके आपको नहीं चलना। वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। अलग अलग टूल्स में बताऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस। जैसे हम पहले स्टार्ट करेंगे आइडियली से, फिर जुपिटर नोटबुक, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कराता जाऊंगा। जब जब जिस टूल की रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे हम उसको यूज करते जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फिर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी की सारी पाइथन को इनडायरेक्टली प्रमोट करती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं यूज कर रही, लेकिन सारे के सारे किसको यूज कर रहे हैं, पाइथन को यूज करते हैं। और डिसएडवांटेज मैंने बताया कि परफॉर्मेंस वाइज देखे तो बहुत स्लो होती है, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, इतना कोई डाउट तो नहीं है इसमें। इस तरीके से आप अपना लैपटॉप लाए हो आज सारे? टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, हम्म, टेलीग्राम ग्रुप बना बन रखा है भाई। आज पहली क्लास थी। कल मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था वैसे कि सही लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो सारी चीज बताई थी। कोई पाइथन आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं बैच का ऑपरेटर कोई बैच करता हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, तो हो जाए भाई। तो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन की अगर बात करते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज ही करा दूं इंस्टॉल या कल करा दूं? आज ही करा देते हैं। तो चलो फिर चलते हैं। वाईफाई कनेक्ट है सबका? आपका लैपटॉप लाए हो? आपके में इंस्टॉल है? आपके में इंस्टॉल नहीं है? वो है इंस्टॉल, देख लेना। वीएस कोड है तो कोई नहीं, तो आइडियली भी मैं बता देता हूँ। लैपटॉप निकाल लो। इंस्टॉल है। इंस्टॉल है तुम्हारे में भी? तुम्हारे में नहीं है तो वाईफाई आ रहा होगा ड्यूकेट डीएम 4G के नाम से, या 5G। वो 5G का नाम नाम उसका 4G है लेकिन चलता 5G। हाँ जी, हाँ जी, यही है 12 बजे। आज पहली क्लास थी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो करते कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या, तो आप देखो सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, और जब ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। तो हमारे पास डाउनलोड पाइथन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगी, जिसकी एक्शन क्या है, python.org। क्या है, python.org। हमारा पहला ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगी python.org के नाम से, ठीक है। आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया, ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। डाउनलोड किस में नहीं है डाउनलोड? मैं पहले आईडीएलई से कराऊंगा, फिर आप चाहो तो वीएस में इसको यूज करूंगा। आप चाहे वीएस कोड कर लो चाहे इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं बता देता हूँ स्टेप। तो हमारे पास इस तरीके से एक पहली वेबसाइट ओपन होकर आती है जिसको python.org.download। अब यहाँ पर देखो करंट वर्जन जो आ गया, जैसे मैं अभी बता रहा था 3.1.14.4 था, अब क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो डाउनलोड यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप विंडोज पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे, विंडोज पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा लेटेस्ट पाइथन। आप इसमें क्लिक करना चाहो यहाँ पर, नहीं तो डाउनलोड पे क्लिक कर दो। किस पे क्लिक कर दो, डाउनलोड पे। और वो एक सेकेंड, आप यहीं पे क्लिक कर दो। यहाँ से वो आपको जो भी आपको करना है, इस लेटेस्ट पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आ जाएगा वो डाउनलोड। आपने ओपन कर ली वेबसाइट? किसका? नया वाला? हाँ बंद तो रखे पहले। आपने बच्चों ऐड करा क्यों? मैम ने करे थे, अनुकृति मैम। एक महीना काम है सर, उन्होंने नहीं करे थे, तब से नहीं करे। नहीं मैम नहीं तो कह रहे मेरा टाइम ज्यादा ही जा रहा है। करे फालतू। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पे क्लिक करोगे, नहीं तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। पहले तो मेरा नंबर है सबके पास, मेरा नंबर लिख लो सारे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। 79, एक सेकेंड, 7982145576। 7982145576।
आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है? आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। तुम्हारी बस की फायदा नहीं है। ये तो चीज ये वाला वैसे ना चलो हमारा। हाँ ये था। समझ में आए सबको? कोई डाउट तो नहीं आज वाली क्लास में? मैं आपको ये लिंक शेयर करता हूँ, जो जो मेरे को मैसेज कर दो सारे। प्रथम, प्रथम कौन है? ये मैंने लिंक भेज दिया, इसको ज्वाइन। शोभित, तुम ये वाला लोगे 10 बजे वाला? यही लोगे ना? पुलकित, कोमल, वैशाली, मैं इस बार बैठता हूँ ऑपरेटर ऑपरेटर समर, धवन। एक बार आप सारे मैसेज कर दो। आप भी कर दो। आप टेलीग्राम नहीं है? कर लो एक बार, आ जाएगा। सेव कर लिया नंबर? उसमें फिर ना टेलीग्राम में साइड में जाके ना कॉन्टेक्ट में जाके ना परमिशन को ऑन करना पड़ेगा, तो सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। प्रबल नहीं, आप क्यों बस ऐसे ही निकल। रीजन तो बढ़िया है, उल्टा वाली प्रेस वगैरह मतलब शुभम कौन है? ठीक है, समझ में आया? तो अभी मैं फिर कल ही इंस्टॉलेशन, कल इसके आगे एक बार इनको लिंक भेजता हूँ, आप सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। रिकॉर्डिंग इसमें आ जाएगी, सारे नोट्स अभी भेज देता हूँ, जैसे ही क्लास होगी वैसे। ज्वाइन कर ली तूने जॉब? जॉब ज्वाइन ऑफर अच्छे जो है भाई को जाने का फायदा है, सेम भी जाने का फायदा क्या है? फोन से बात करनी पड़ेगी ना। बात करेंगे 35%। चलो कोई नहीं, आज मैं इसको इतना ही कराता हूँ।